सिमिलर सर्ट्स वो सर्ट्स जिनके इरेशनल फैक्टर सेम होते हैं, या यूँ कहो कि जिनमें रेडिकल साइन के अंदर सेम नंबर होते हैं, उनको सिमिलर सर्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5√2, 4√2, 7√2. यहाँ पे 5 इंटू √2 है, इसमें भी √2 है, इस रेडिकल साइन के अंदर 2 है, इसमें भी रेडिकल साइन के अंदर 2 है, इसमें भी रेडिकल साइन के अंदर 2 है, इसलिए ये सिमिलर सर्ट है. दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं. क्यूब रूट ऑफ 4, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4. इसमें भी रेडिकल साइन के अंदर सेम नंबर है, तो ये भी सिमिलर सर्ट्स हैं. जब हम सर्ट्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उन्हें सिमिलर सर्ट्स में बदल लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम एक सम लेते हैं. मान लो हमें 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75 इसको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे हमें 3 मिक्स्ड सर्ट्स दिए हैं जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करने में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले हम इन्हें सिमिलर सर्ट्स में बदलेंगे. जैसे 4√3 को हम एज इट इज लिख लेंगे. √12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और √75 को हम लिख सकते हैं √25 इंटू 3. फिर हम 4√3 को एज इट इज लिख लेंगे. अब 4 चूंकि 2 का स्क्वायर होता है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 25 5 का स्क्वायर होता है, ये बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, अंदर बचेगा √3. अब ये हो जाएगा हमारा 4√3 माइनस 6√3 प्लस 2 इंटू 5 10√3. अब ये सब सिमिलर सर्ट्स हैं क्योंकि सब में जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर है वो 3 है, या यूँ कहो इनका इरेशनल फैक्टर सेम है. अब हम इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 6 प्लस 10, √3 हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 6 8√3. तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया. इसी तरह जब हमें दो सर्ट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उन्हें सेम ऑर्डर के सर्ट्स में बदल लेते हैं. यहाँ पे हमने सेम इरेशनल फैक्टर किया है, वहाँ पे ऑर्डर सेम कर लेते हैं. यानी कि मान लो हमें एक सम अगेन लेते हैं. हमें क्यूब रूट ऑफ 4 को मल्टीप्लाई करना है 4th रूट ऑफ 3 से. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनके ऑर्डर सेम करेंगे. अब क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3, और 4th रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/4. 1/3 1/4, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा. 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो, 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो. 1/3 हो गया 1/12, 1/4 हो गया 3/12, 1/3 हो गया 4/12, 1/4 हो गया 3/12. तो अगर हम 1/3 की जगह 4/12 लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/12, या 256 टू द पावर 1/12, या 12th रूट ऑफ 256.
सिमिलरली हम 3 टू द पावर 1/4 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3/12, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/12 या 27 टू द पावर 1/12 या 12th रूट ऑफ 27। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू और यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12th रूट ऑफ 256 इंटू 12th रूट ऑफ 27 या फिर 12th रूट ऑफ 256 इंटू 27 या 12th रूट ऑफ 6912। तो जब हमें ऐड करना होता है तो हम सिमिलर सर्ट्स में बदलते हैं, और जब हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है तो सेम ऑर्डर के सर्ट्स में बदल लेते हैं, तो ये इजी हो जाता है।